नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक इम्पोर्टेंस कंपनी के बारे में। क्यों मैं इम्पोर्टेंस बता रहा हूँ? अगर आप टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में कंपनीज को देखेंगे तो 2.5 आप बोल सकते हैं 2.5। तो 2.5 कंपनीज आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपके मन में आएगा कि 2.5 क्या है सर? सर एक्चुअली देखा जाए तो 2.5 मतलब रिलायंस जो है और भारती एयरटेल। तो एयरटेल एंड रिलायंस जियो इसको नंबर 1 कहेंगे, मतलब इसको नंबर 2 कहेंगे। और थर्ड पोजीशन में जो है वो है वोडाफोन आइडिया। तो माफी चाहता हूँ, यहाँ पे वोडाफोन आइडिया नीचे लिख दिया, कोई बात नहीं। तो वोडाफोन आइडिया को 0.5 कहा जाता है। मतलब मार्केट में एक एक करके आप प्लेयर देखेंगे तो ए एक प्लेयर है, ए एक प्लेयर है, तो इसको एक एक करके रैंक दिया जाए और वोडाफोन आइडिया को 0.5 रैंक दिया जाता है क्योंकि वोडाफोन आइडिया धीरे धीरे कंपनी खत्म हो रहा है। क्योंकि खत्म हो रहा है क्यों? क्योंकि देखिए कंपनी कर्जा तो इतना ज्यादा लेके रखा, साथ ही साथ कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन हर सालों में हर क्वार्टर में लॉसेस में हो रहा है। आप एक बार डेटा चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो अभी मार्केट में देखा जाए दो ही प्लेयर मार्केट में अच्छा खासा कंपटीशन कर रहा है, वो है भारती एयरटेल और दूसरा है रिलायंस जियो। तो अभी मार्केट में देखा जाए तो रिलायंस का कोई भी मतलब टेलीकॉम सेक्टर का कोई भी शेयर अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो मार्केट में अभी मोनोपोली बिजनेस कर रहा है देखा जाए तो भारती एयरटेल। मगर सॉरी, अगर आपको देखा जाए तो कोई भी कंपनी मतलब कोई भी इन्वेस्टर अगर टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के ऊपर निवेश करना ही चाहे तो उसको भारती एयरटेल के ऊपर ही निवेश करना पड़ेगा। क्योंकि वो मतलब नहीं करेगा एक पेनी स्टॉक में। हाँ, रिटेल निवेशक तो जरूर करेगा पेनी स्टॉक में, मतलब वोडाफोन आइडिया के ऊपर वो निवेश जरूर करेगा। एज ए मतलब एज ए इन्वेस्टर, एज ए गुड इन्वेस्टर कभी भी वोडाफोन आइडिया के ऊपर स्टेक ज्यादा नहीं खरीदारी करेंगे। छोटा मोटा अमाउंट शायद वो लगा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा वो प्रेफर करेंगे एयरटेल के ऊपर। और एयरटेल से ही आज मैं बात करूंगा क्योंकि एयरटेल से एक बहुत बड़ा गुड न्यूज और अपडेट्स यहाँ पे आ चुके हैं। तो उसी के ऊपर बात करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखते जाइए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट भी करेगा नया से नया स्टॉक के बारे में, आईपीएस के बारे में, और कौन सा स्टॉक ने बोनस दिया, कौन सा स्टॉक ने स्प्लिट किया, सारा इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देता रहूंगा। तो चलो देख लेते हैं आज के इस कंपनी के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी की वेबसाइट आपको विजिट करा दूं तो देखिए आप देख सकते हैं कंपनी भारती एयरटेल जो बिजनेस पॉलिसीज यूज करते हैं वो उसी पॉलिसीज को ज्यादा से ज्यादा कॉपी करते हैं रिलायंस जियो ने। और आप देख सकते हैं भारती एयरटेल और रिलायंस जियो आज देखिए आज आप कहेंगे सर टेलीकॉम इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा चार्जेस ले रहा है, बहुत ज्यादा चार्जेस यहाँ पे मतलब स्पेंड करना पड़ रहा है टेलीकॉम इंडस्ट्रीज को यूज करने के लिए। आप कितना पैकेज बढ़ चुके हैं इंटरनेट का, मोबाइल का, कॉलिंग का। तो सोचिए इतना ज्यादा पैकेज बढ़ने के कारण भी वर्ल्ड के सबसे चीपेस्ट अगर टेलीकॉम इंडस्ट्रीज है वो इंडिया में है। अगर आप टोटल ऑल ओवर वर्ल्ड की कैलकुलेशन देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा चीपेस्ट कंट्रीज दिखेगा आपको। सबसे माफी चाहता हूँ, लोएस्ट आपको प्राइस देखने को मिलेगा मतलब टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा। तो इस कंपनी के बारे में मैं ज्यादा से ज्यादा कुछ आपको डेटा नहीं मतलब यहाँ पे देखिए कंपनी का एक्सपीरियंस ऑफ सर्विसेज, मतलब कौन सा प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी सर्विसेज देते हैं वो आपको दिखा रहा हूँ। जैसे आप बाय प्रीपेड और बाय पोस्टपेड मतलब जो टेलीकॉम शेयर आप यूज करते हैं, ब्रॉडबैंड भी है, आप बाय डीटीएच भी है, आप देख सकते हैं एक्सट्रीम भी, बाय एक्सट्रीम भी है, बाय यहाँ पे देखिए पोर्ट टू एयरटेल, मतलब आप पोर्ट ऑफ एयरटेल भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसका बिजनेस मॉडल्स है। आप इंटरनेशनल रोमिंग, इंटरनेशनल आपका कॉलिंग, साथ ही साथ बिजनेस पोस्टपेड, ऑफिस इंटरनेट, यहाँ पे देखिए अपग्रेड ऑफ एयरटेल ब्लैक। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रोडक्ट कंपनी ने लॉन्च किया, तो इसका सर्विसेज है, तो इस तरीके से सर्विस कंपनी प्रोवाइड करते हैं। अभी जो मेन मुद्दा है वो उस मेन मुद्दे को यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा जो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस मेन मुद्दे को आपको देखना पड़ेगा। वो मतलब डिस्कस किया है मनी कंट्रोल साइट के ऊपर। तो मैं चलो उसी के ऊपर बात, तो उसको डिस्कस करने से पहले मैं सबसे पहले जो न्यूज आपको दिखाना था मेरे को, तो वो न्यूज पहले आपको दिखा देता हूँ। तो माइंड एक दिग्गज वेबसाइट है, इस साइट के ऊपर जाएंगे तो आपको पूरा न्यूज दिखेगा। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, एयरटेल शेयर होल्डर, मतलब शेयर होल्डर मतलब सिर्फ एज ए प्रोमोटर नहीं है, जितने सारे शेयर होल्डर है। देखिए आपका पास एयरटेल का शेयर मतलब है तो आपके पास एक ईमेल आया था, शायद आपने नोटिस नहीं किए होंगे। तो उस ईमेल में आपको एक अप्रूवल देने के लिए एक ईमेल आया था, आपको एक वोटिंग करने के लिए ईमेल आया था कि इसका जो सीईओ है, अभी जो फिलहाल के लिए जो सीईओ है
क्या उसको मतलब यहाँ पे देख सकते हैं मतलब पहले जो री सीईओ था उसको री अपॉइंटमेंट करने के लिए एक अप्रूवल दिया गया था। तो री अपॉइंटमेंट किसको करना मतलब किया जाएगा, यहाँ पे देखिए जो गोपाल बित्तल है, तो गोपाल बित्तल को यहाँ पे एज ए एमडी एमडी के हिसाब से मतलब उसको मैनेजमेंट टीम में एमडी के हिसाब से ज्वाइन किया करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसके लिए एक वोटिंग किया गया था। तो आप कहेंगे सर ये चीज जानकर मुझे क्या होगा। देखिए आप जो बिजनेस करते हैं, मान के चलिए आपका एक बिजनेस है, तो इस बिजनेस में आप किसको सेल्स सेल्स डिपार्टमेंट में, किसको सर्विसेज डिपार्टमेंट में, किसको प्रोडक्ट बनाने में, किसको माल बेचने में, इस तरीके से चीज आप ही ने तो डिस्कस करते हैं। आप जब लोगों को जॉब में रखते हैं तो आप इंटरव्यू क्यों लेते हैं, क्योंकि उसका क्वालिटी देख कर लेते हैं। क्यों आपको उस अच्छे मतलब लोगों के तलाश में होते हैं, क्योंकि अच्छे लोग अच्छे काम करेंगे तो कंपनी का ग्रोथ होगा। सेम टू सेम आप एज ए स्टॉक मार्केट में एज ए आप कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे, मतलब आप उस कंपनी का ओनर है। तो आपका भी डिसीजन होना चाहिए कि आपका कंपनी का जो एम्प्लॉइज है, जो एमडी है, सीईओ है, और भी जितने सारे मैनेजिंग डायरेक्टर है, और भी बहुत सारे जो मतलब इसका जो टोटल मैनेजमेंट टीम है, तो उनसे जो डिपार्टमेंट में कंपनी के ऊपर आपको डिसीजन लेना है, किस किस व्यक्ति को वहां पे बिठाया जाए जो कंपनी को आगे ले जा सकते हैं, आगे बहुत ज्यादा ग्रोथ करा सकते हैं। तो इसी के लिए एक अप्रूवल शेयर होल्डर को भेजा गया था। आप देख सकते हैं द शेयर होल्डर ऑफ भारती एयरटेल हैव अप्रूव द रीअपॉइंटमेंट ऑफ ग्लोबल सॉरी माफी चाहता हूँ ग्लोबल जो वित्तल है एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो मैनेजिंग डायरेक्टर के पद के लिए शेयर होल्डर को अप्रूवल किया गया था। आपने आपका पास भारतीय एयरटेल का शेयर है तो आप एक बार ईमेल चेक करना, तो ऑब्वियसली आपके पास मतलब एक ईमेल जरूर आए होंगे। शायद आपने देखे नहीं होंगे, अगर देखे होते तो आप जरूर वोट करते। तो तो यहाँ पे देख सकते हैं वित्तल विल रिमेन द एमडी एयरटेल फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, मतलब 5 साल के लिए उसको चुना गया है। और कंपनी के एमडी वो बनेंगे फरवरी 2023, मतलब 1 फरवरी से वो यहाँ पे इस नेक्स्ट सालों में 1 फरवरी से वो क्या बनेंगे, सी एमडी और सीईओ बनेंगे। तो यहाँ पे जो टेलीकॉम इंडस्ट्रीज का दैट द देखिए द टेलको सेड दैट मोर देन 97% टोटल वोट पोल्ड वेयर द फेवर ऑफ द जो जो रिलीजियन है, मतलब 97% लोगों ने वोट दिया इस व्यक्ति को यहाँ पे इस पद के लिए चुना जाए। तो मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा मतलब पॉजिटिव साइंस है। जो जिसको यहाँ पे एमडी के लिए चुना जा रहा है वो ऑब्वियसली वो एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट के काम करने वाला लोग है। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ा मतलब पॉजिटिव साइन होगा, बहुत बड़ा एक पॉजिटिव डिसीजन होगा कि लोगों के मन में यही आ जाते। देखिए आज अगर अपने भारतीय एयरटेल के ऊपर निवेश करके रखे तो कितने बड़े इन्वेस्ट किया, मान के चलिए 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़। क्योंकि आप देखेंगे तो एज ए इन्वेस्टर, आप इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे तो इन्वेस्टर कितने बड़े इन्वेस्ट करते हैं, 18%, 20%, कितने बड़े मतलब अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट किया। तो उसका पैसा यहाँ पे लगा हुआ है। तो वो हमेशा कोशिश करेगा जो मेरे कंपनीज में काम कर रहे हैं वो उसको मैं चेंज करके देखूँ, उसको मैं रिप्लेस करूँ, जो पहले काम कर रहा था वो उसका मतलब परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था तो उसको मैं रिप्लेस करूँ। तो इसीलिए यहाँ पे रिप्लेस किया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से इसको आपको वेलकम जरूर करना चाहिए। अभी देखना है कि वो किस तरीके से काम करते हैं, मतलब जो गोपाल जी उन्होंने किस तरीके से काम करते हैं, तो वो आपको देखना बाकी है। तो ये था एक गुड न्यूज़, तो आपका आपका इस डेटा को आपके सामने शेयर करना था, क्योंकि आपको भी पता चले आप जिस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं तो आपके लिए वो कितना मतलब फ्यूचर में वो कंपनी आपके लिए क्या सोच रहा है, वो कंपनी का मैनेजमेंट आपके लिए क्या करने वाले हैं और क्या कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको हमेशा मतलब पता होना चाहिए। तो चलो मैं कंपनी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करूंगा जो कंपनी का फ्यूचर के बारे में बताएंगे। तो कंपनी के इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो रेवेन्यूज है वो हर साल ग्रोथ होता जा रहा है। ये एक सबसे बड़ा पॉजिटिव साइंस है, क्योंकि टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में कंपटीशन बहुत है। और साथ ही साथ कंपटीशन के होने के साथ साथ कंपनी आज मान के चलिए कस्टमर को थोड़ा सा इशू आया, कस्टमर क्या कर दिया, पोर्ट कर दिया। आपने भी बहुत सारे बार किए होंगे, मैं भी किया हूँ। तो क्योंकि बहुत सारे सर्विसेज नहीं मिलता, जब पोर्ट किया जाता है तब सर्विसेज अच्छा मिलता है।
तो इस तरीके से पोर्टिंग के माध्यम से आप कंपनी को चूज कर सकते हैं। तो इसीलिए कंपनी कस्टमर कभी जियो में चला जाता है, जियो का कस्टमर कभी भारती एयरटेल में आ जाता है, कभी एयरटेल का कस्टमर वोडाफोन आइडिया के पास चला जाता है। तो कंपनी के नेट इनकम के बारे में बात करें तो कंपनी बिग बिग लॉस किया था 2020 में, 2022 में, फिर 2021 में। अभी कंपनी इस साल में कंपनी प्रॉफिट में आया है। कंपनी का सबसे बड़ी बात है कंपनी का कर्जा। तो इस तरीके से कंपनी का 2% 2.2% का कर्जा था, अभी 2% कर्जा है। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी का अभी मतलब कर्जा भी है, कंपनी का वो प्रेशर भी है। तो अगर आपको टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के ऊपर निवेश करना है तो भारतीय एयरटेल के ऊपर आप फोकस रख सकते हैं, क्योंकि भारतीय एयरटेल जब से स्टार्ट हुआ था 2009 से यहाँ पे फिगर देखने को मिला। तो कंपनी यहाँ पे स्प्लिट एंड बोनस लेके आए थे, तो बहुत टाइम तक कंपनी एक ही रेंज में काम किया और उसको भी रिकॉर्ड भी ब्रेक किया 2020-21 में। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके हाई कर रहा है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। जब तक मार्केट में जियो नहीं आएगा तब तक ये मोनोपोली बिजनेस करेगा, जब जियो मार्केट में आ जाएगा तब थोड़ा सा कंपटीशन और भी तगड़ा देखने को मिलेगा। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।